नमस्कार दोस्तों, सभी वाहन चालकों के लिए बजी खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर वाहन है तो दोस्तों आपके लिए बज चुकी है खतरे की घंटी। दोस्तों, जिस प्रकार से अवैध ई रिक्शा के खिलाफ आज तक ने, जी हां दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल ने जो मुहिम चला रखी है, उसी प्रकार से दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी ने भी दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए अब मुहिम चालू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही एलजी साहब का एक बयान आता है, एक आदेश आता है, एक फैसला लेते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध ई रिक्शा हैं, इनको जल्द से जल्द जब्त करके और मात्र 7 दिन में नष्ट कर दिया जाए। तो इसी तरीके से उपराज्यपाल जी परिवहन को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई है। अब ये परिवहन व्यवस्था लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए एलजी साहब ने अब एक फैसला और ले लिया। तो क्या फैसला लिया है एलजी साहब ने, जिससे समस्त वाहन चालकों मालिकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है? जानने से पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, ट्रैफिक से जुड़ी और आरटीओ से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार दिल्ली के एलजी साहब ने क्या फैसला लिया है। तो दोस्तों, अब जो आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक ऐप है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, ठीक है। इसको 1 सितंबर से अपडेट करके रीलॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इससे सभी वाहन चालकों की या फिर मालिकों की कैसे परेशानियां बढ़ सकती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो लोगों को, दिल्ली के जितने भी नागरिक है सभी को डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने मोबाइल नंबर से इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 बिंदी दिखाई दे रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल नजर आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है, देखिए यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है रिपोर्ट ऑफेंस और दूसरा है रिपोर्टेड ऑफेंस। यानी कि दोस्तों एक जो पहला वाला है, इसके माध्यम से आप किसी भी वाहन चालक की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और दूसरा है कि आपने कितनी रिपोर्ट दर्ज कराई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसमें किस किस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल फोन है उसका लोकेशन, जो लोकेशन होता है जीपीएस, उसको ऑन कर लेना है। जब भी आपको कोई शिकायत करनी है तो लोकेशन ऑन करके ही करनी पड़ेगी। तो मैं ऑन कर लेता हूं। ऑन करने के बाद आपके पास ये जो ऐप है इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। अब ये ऐप खुल गया। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो वाला प्लस वाला निशान है, इस पे क्लिक करके आप उस गाड़ी की वीडियो बना सकते हैं। दूसरा है फोटो खींचकर, अगर आप फोटो भी खींचना चाहते हैं तो आप ये फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो खींच सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से वो ऑफेंस हैं जिनकी आप शिकायत कर सकते हैं, तो नंबर 1 है डेंजरस जिगजैग ड्राइविंग, यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना या फिर गाड़ी को लहराते हुए चलाना, पहला तो ये हो गया। दूसरा है दोस्तों पार्किंग ऑन फुटपाथ, यानी कि फुटपाथ जो पैदल चलने की जगह होती है उस पर अगर किसी ने गाड़ी लगाई है तो उसकी आप फोटो खींच सकते हैं। तीसरा है ड्राइविंग अगेंस्ट द फ्लो ट्रैफिक, यानी कि दोस्तों जिधर गाड़ियां जा रही हैं उसके अपोजिट साइड से आप गाड़ी चलाते हैं, यानी कि रॉन्ग साइड, तो उसकी आप वीडियो बनाकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है दोस्तों विदाउट हेलमेट, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और वो गाड़ी चला रहा है तो आप उसकी वीडियो फोटो खींचकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है ट्रिपल राइडिंग, यानी कि दोस्तों मोटरसाइकिल के ऊपर या फिर स्कूटी के ऊपर अगर कोई ट्रिपल राइडिंग करता है तो उसकी आप फोटो वीडियो बनाकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है रेड लाइट जंपिंग, अगर कोई गाड़ी वाला रेड लाइट जंप करता है तो आप उसकी वीडियो फोटो बनाकर यहाँ पर भेज सकते हैं। अगला है वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, यानी कि जो रेड लाइट के ऊपर जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो स्टॉप लाइन होती है, अगर उसको किसी ने क्रॉस कर दिया है आप उसकी वीडियो फोटो बनाकर यहाँ पे अपलोड करके शिकायत कर सकते हैं। अगला है ओवर चार्जिंग बाय टीएसआर एंड टैक्सी, अगर कोई ऑटो वाला या फिर टैक्सी वाला ओवर चार्जिंग पैसे ज्यादा मांगता है तो आप इसकी शिकायत यहां पर कर सकते हैं। अगला है वायलेटिंग येलो लाइन, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा सड़क के बीच में एक येलो लाइन होती है और उस लाइन का ये मतलब होता है कि उस सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियां चलती हैं, तो आपको अपनी येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना होता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसकी वीडियो या फिर फोटो बनाकर शिकायत कर सकते हैं।
अगला है मिस बिहेवियर हरेसमेंट बाय टीएसआर एंड टैक्सी। अगर कोई ऑटो वाला या फिर टैक्सी वाला किसी के साथ बदतमीजी करता है, हरेसमेंट करता है, तो आप उसकी वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों रिफ्यूजल टू गो बाय टीएसआर एंड टैक्सी। अगर कोई टैक्सी वाला या फिर ऑटो वाला जाने से मना करता है तो आप उसकी यहाँ पर वीडियो या फिर फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और अगला है दोस्तों डिफेक्टिव नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी की HSRP नंबर प्लेट नहीं है या फिर नंबर प्लेट टूटी हुई है या फिर कोई उसमें अंक गायब है तो आप उसकी फोटो खींचकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है दोस्तों विदाउट सीट बेल्ट। अगर कोई वाहन चालक गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है तो आप उसकी वीडियो या फोटो खींचकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस विल ड्राइविंग। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चाहे वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी हो, अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो आप उसकी वीडियो या फिर फोटो बनाकर शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं इतने सारे ऑफेंस है जिनकी आप शिकायत कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, नीचे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको उसकी गाड़ी का नंबर डालना है पहले वाले ऑप्शन में। उसके नीचे आपको ऑफेंस लोकेशन, यानी कि ये गाड़ी कहां पे ऑफेंस कर रही है उस जगह की लोकेशन आपको डालनी पड़ेगी। वैसे तो लोकेशन जीपीएस के माध्यम से यहाँ पे ले ली जाएगी, लेकिन फिर भी आपको वहां की लोकेशन डालनी जरूरी है। फिर नीचे है दोस्तों आपको टाइम डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही टाइम डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी। इसके बाद अगला नीचे कमेंट बॉक्स है एक, इस कमेंट में आप सारी चीजों को विस्तार से समझा सकते हैं। ये 500 कैरेक्टर यानी कि 500 शब्दों का एक बॉक्स है, इसमें आप 500 शब्दों में जिस गाड़ी ने कोई वायलेशन किया है उसको सही तरीके से समझा सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद आपको नीचे दिया हुआ है सेंड का बटन, आपको सेंड कर देना है। ठीक है, बस इतना कर देना है और उस गाड़ी का चालान ऑनलाइन कट जाएगा। तो इस प्रकार से 1 सितंबर से ये मुहिम एलजी साहब चालू कर रहे हैं। इससे सभी नागरिकों को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी वाहन चालक का, किसी भी वाहन मालिक का जो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसकी शिकायत कर सकते हैं। और जो जितनी ज्यादा शिकायत करेगा उसको सरकार की तरफ से 50,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। और ये जो इनाम होगा ये दोस्तों हर महीने दिया जाएगा। तो अब हर व्यक्ति शिकायत कर सकता है और पैसे भी कमा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो ऐप है ये अभी 1 सितंबर से रिलॉन्च किया जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक हो, वो दिल्ली के अंदर कोई भी वाहन किसी भी प्रकार का ट्रैफिक वायलेशन करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और इसके बदले में हर महीने शिकायत करने वालों को 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। हर महीने 4 लोगों को चुना जाएगा, जिसमें पहला इनाम 50,000, दूसरा 25,000, तीसरा 15,000 और चौथा इनाम होगा 10,000 का। ये हर महीने दिया जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और जितनी ज्यादा ट्रैफिक वायलेशन की जानकारी देंगे तो उनको कमाने का भी मौका मिलेगा और दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अब सभी वाहन चालक 1 सितंबर से बच के रहें, क्योंकि अब आपकी शिकायत कोई भी कहीं से भी कर सकता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।